Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another session related to the revenue collection in Pakistan. The issues related to the revenue collection in Pakistan and the measures which are required and which are advisable to raise Pakistan's revenues. So in previous discussion, in our previous session, we discussed certain summary points of all the videos related to the revenue measures for the purpose of economic development in Pakistan, and we discussed the background for making these video lectures, or making multiple sessions related to the revenue collection or tax collection in Pakistan. And in this part of discussion, our focus will be on main challenges, and number two, what are the parameters for the analysis of different types of tax system in Pakistan and what appropriate measures can be taken. So main challenges, first of all, main challenges associated with the tax collection in general. So developing countries like Pakistan हमेशा जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं, they always face revenue constraint. इनकी revenue हमेशा volatile रहती हैं. Volatile का मतलब ये है कि sometimes during the financial year in certain months we collect huge revenue. जैसे पाकिस्तान में अभी जो इनिशियल मंथ्स में हमारी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो हमारे टारगेट से बहुत ज्यादा थी, फिर एकदम से कम होना शुरू हो गई. इसी तरह हमारे बाकी भी जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारे रिजर्व्स होते हैं, तो इनिशियली जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 27 बिलियन यूएस डॉलर तक हैं और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो तकरीबन कोई 28 बिलियन डॉलर तक हैं. तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट थी. लेकिन अब एकदम से अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान के ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन कम हो रही है बल्कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट हो गए हैं. तकरीबन कोई 15 और 16 बिलियन यूएस डॉलर के दरमियान है. यानी वो जो हमारे रिजर्व जो थे वो 27 बिलियन डॉलर तक थे, अब वो कम हो गए. तो इसकी वजह से ये हम कहते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी जो है, इसी तरह के और डेवलपिंग इकोनॉमीज, दे ऑलवेज सफर फ्रॉम वोलेटाइल रेवेन्यू सोर्सेज. तो इंक्रीजिंग रेवेन्यूज थ्रू सेल्स टैक्स जनरली नेगेटिवली इफेक्ट द पुअर पीपल या द पीपल हु आर इन द लोअर इनकम क्वांटाइल. क्वांटाइल जो है वो हम जब डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो इनको क्वांटाइल कहा जाता है. इसका जो क्राइटेरिया इकोनॉमिक्स में यूज होता है 20%, फिर उसके ऊपर 20%, फिर अनदर 20%. तो अकॉर्डिंग टू द इनकम कैटेगरीज हम 20, यानी पहला जो 20% होगा लोएस्ट इनकम, फिर अगला उससे बेहतर, नेक्स्ट 20% उससे बेहतर. तो इन दिस वे वी डिवाइड आवर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम, in terms of their income into 5 different groups. उनको हम क्वांटाइल कहते हैं. तो ये एक इम्प्रेशन ये है, जो चैलेंज है हमारे लिए, कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू लगा दिया है, यानी 17% या 17.5% और कुछ चीज़ों पे 18%. ये जो सेल्स टैक्स हमने लगाया है, जो गवर्नमेंट ने लगाया है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? इसका एनालिसिस जब हम अपने अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब भी आप सेल्स टैक्स लगाते हैं तो इसका जो लोअर इनकम कैटेगरीज हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एडवर्स इम्पैक्ट आता है. उसकी वजह ये है कि लो इनकम कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो एक तो लिमिटेड कमोडिटीज परचेज करते हैं, उनकी इनकम लिमिटेड होती है, तो हर चीज के ऊपर वो 17% टैक्स दे रहे होते हैं. तो उनकी अर्निंग एक लिहाज से वो अपनी इनकम का एक ग्रेटर प्रोपोर्शन शेयर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स. लेकिन जो हाई इनकम कैटेगरीज हैं उस लिहाज से उनकी इनकम के लिहाज से कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स वो एक कम प्रोपोर्शन होता है. तो जब ऐसा हो कि व्हेन लो इनकम कैटेगरीज आर called upon to pay more share in their tax, in their any type of tax system, so this is known as regressive tax. और हाई इनकम कैटेगरीज जब अपनी इनकम का एक बहुत ही कम प्रोपोर्शन पे कर रहे हो किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव
टैक्स सिस्टम। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जिसमें लो इनकम कैटेगरीज जो हैं वो ज्यादा बर्डन बियर कर रही होती हैं और हाई इनकम कैटेगरीज कम बर्डन बियर कर रही होती हैं एज इन रिलेशन विद देयर इनकम विच दे आर अर्निंग, क्योंकि उनकी इनकम एक्चुअल अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है और वो जो शेयर पे कर रहे होते हैं, शेयर ऑफ देयर इनकम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, वो कम होता है। इसलिए इसको हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो लो इनकम कैटेगरी पे होता है। हमने अपने इस लेक्चर के लिए जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, इसके लिए जो डाटा जो यूज किया है, तो इकोनॉमिस्ट ने जो पेपर पब्लिश किए हैं, खास तौर पे वर्ल्ड बैंक के और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोफेसर्स ने, क्योंकि उनको मल्टीपल असाइनमेंट्स होती हैं वर्ल्ड बैंक के फोरम से, तो उन्होंने जो डाटा यूज किया है और मैंने उन्हीं एनालिसिस में से फिर अपने फर्दर एनालिसिस के लिए जो यूज किया है उनकी फाइंडिंग्स को, वो है PSLMS। ये पाकिस्तान का जो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पाकिस्तान का है, सोशल एंड जो पॉपुलेशन का जो हमारा मेजरमेंट करते हैं, जो सर्वे करके कि पाकिस्तान, इसको किसी जमाने में हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे भी कहते हैं। तो जो हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये पाकिस्तान में रेगुलरली कंडक्ट होता है ताकि पता चले कि पाकिस्तान में इनकम कैटेगरीज कितनी हैं। नंबर 2, वो उनके एक्सपेंडिचर्स का पैटर्न क्या है, एंड नंबर 3, वो उनका पॉवर्टी लेवल या इनकम इनइक्वालिटीज कितनी है। तो एक्चुअली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम एनालाइज करने के लिए डिफरेंट इनकम ग्रुप्स से ये सर्वे करते हैं, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आमतौर पे एनुअल बेसिस पे होता है और इस डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो इस एनालिसिस में भी वही इनकम कैटेगरीज यूज की गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ द टैक्स बर्डन व्हेन टैक्सेस आर लेविड इन डिफरेंट फॉर्म्स। So as per general intuition of the economist, sales tax being regressive in nature has more negative impact on the poor people. इसलिए recommendation ये होनी चाहिए कि progressive tax system ज़्यादा हो instead of regressive tax system. तो पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमें ऐसा बनाने की जरूरत है जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन हमें सस्टेनेबल हो और जिसकी वजह से फिर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर सकें। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। तो हमारे चैलेंजेस ये है कि टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स, एंड नंबर 2 जो टैक्स रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी, और नंबर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना। तो ये तीनों कनेक्टेड, हमें ऐसा एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चाहिए। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जब हम आगे चलते हैं तो हमें एनालिसिस के लिए कुछ अजम्पशंस रिक्वायर्ड हैं, जो हमने, जिसकी बेस पे हमने ये सारा एनालिसिस बिल्ड किया है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो हम इसमें जो रिसर्च स्टडीज which have been scientifically conducted by the economists of World Bank and some of the American universities as to how targeted tax revenue of 20% of GDP, कि अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि उसने अपनी टैक्स रेवेन्यू को 10% से इंक्रीज करके 20% ऑफ जीडीपी तक लेके जाना है, तो इसका एनालिसिस कैसे होगा और ये कैसे इंश्योर करेंगे। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स इन लोगों ने, जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप ने हाईलाइट किए हैं, वो ये हैं। नंबर 1, इनकम कैटेगरीज बेस्ड ऑन पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजरमेंट सर्वे यानी PSLM का जो डाटा है उसको यूज किया गया है, और जो उसके अंदर क्राइटेरिया, जो कैटेगरीज जो टैक्स कलेक्शन के लिए इनकम कैटेगरीज बनाई जाती हैं, वही कैटेगरीज इन्होंने यूज की हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF का मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डाटा सेट है, वो इसमें यूज किया गया है। और तीसरे नंबर पे जो फिस्कल पॉलिसी जो पैरामीटर्स हैं, उनको एनालाइज किया गया, यानी पाकिस्तानी हिस्टोरिकल डाटा ऑन टैक्स रेट्स, रियल पब्लिक कोर स्पेंडिंग, यानी जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर, हम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को हम आमतौर पे कहते हैं,
तो रियल पब्लिक कोर स्पेंडिंग कितने हैं, इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग रूल्स पाकिस्तान के क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के एडिशनल कुछ एजम्पशन ये भी ली गई हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि पाकिस्तान की करेंसी ऑन द एवरेज 6% एवरी ईयर अपनी वैल्यू लूज कर रही है अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसी सच एज डॉलर, तो ये हमारी एजम्पशन है कि अगर 6% से डेप्रिसिएशन हो रही हो और इन्फ्लेशन रेट ऑन द एवरेज जो पूरी दुनिया में 4%, क्योंकि अगर दुनिया में इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो पाकिस्तान भी उससे इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसमें इस एनालिसिस में जो एजम्पशन रखी गई हैं, तो ये बेसिकली ये 5-6 पैरामीटर्स हैं। इसी तरह फर्दर कुछ रखे गए हैं जिनको सामने रख के ये एनालिसिस किया गया है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, जो क्राइटेरिया पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजरमेंट सर्वे में यूज किया गया है वही क्राइटेरिया इस एनालिसिस में यूज हुआ है। नंबर 2, IMF ने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिफाइन किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वही यूज किए गए हैं, और ये अजम्पशन है कि अगर पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट 6% से हर साल डिक्रीज कर रहा है और वो दुनिया में जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो 4% है, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एट द रेट ऑफ 2% पर एनम है, और इसकी बेस पे फिर फर्दर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गिवन ऑल दिस और 18 हाउस होल्ड रियल इनकम कैटेगरीज जो PSLMS में डिफाइन की गई हैं उनको सामने रखते हुए अगर हम पाकिस्तान में सेल्स टैक्स 17% रखें, कारपोरेट इनकम टैक्स 35 से 45% तक इंक्रीज करेंगे, जैसा कि 2016 और 2017 में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में कारपोरेट इनकम टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा अप टू 45%। इसी तरह टैरिफ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में 18-19% तक जाता है, अगर हम यही रेट्स इम्प्लीमेंट करें और पाकिस्तान की हम एवरेज ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करें एट द रेट ऑफ 3.5%, और पाकिस्तान के इन्फ्लेशन अगर हम ऑन द एवरेज अज्यूम करें 10%, तो फिर हम क्या ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। यानी टारगेट हमारा क्या है कि कैन वी रेज आवर टैक्स टू GDP रेशो फ्रॉम 10% टू 20%, और फिर अगर हम ये अचीव कर लेते हैं नंबर 1, तो फिर ये बताना कि कितने सालों में हम अपने इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। नंबर 1, इन मेथड से हम अचीव करना चाह रहे हैं 20%, एंड नंबर 2, हमें टाइम कितना लगेगा। तो ये सिमुलेशन रन करने के बाद जो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो हम कर लेते हैं। तो इन रिजल्ट्स को हमने जो इवेल्युएट करना है, नंबर 1, 3 मेजर क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, एक तो हम देखेंगे कि अगर 17% सेल्स टैक्स पाकिस्तान में लगाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है। इसी तरह अगर ये लंबी चौड़ी इसमें डाटा एनालिसिस है, तो इन सब के रिजल्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तो ये कि अगर 17% सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो फिर इसका इम्पैक्ट यानी इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। इसी तरह अगर 17% टैक्स सेल्स टैक्स की बजाय या 17% सेल्स टैक्स भी हो और दूसरी तरफ हम कारपोरेट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 45% यानी 35% से इंक्रीज करके 45% तक ले जाएं, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, इसको हमने समझना है। और फिर आगे हमने ये एनालिसिस करना है कि अगर टैरिफ लगाया जाए एट द रेट ऑफ 19%, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ये सारा क्रिटिकल एनालिसिस हमने करना है इन 3 टैक्स सिस्टम का। ये इंशाल्लाह हम in next part of our discussion, we will be critically analyzing these 3 tax system and we will see what are the implications of these 3 different tax system. So far this much, and inshallah further discussion in the next session. Thank you.